देखिए, आज पुनः हम एक शॉर्ट वीडियो के साथ जो लेटर टू गॉड पार्ट है हमारा, उसके अगले 4 प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित है। ये लैंचो की फसल बर्बाद होने के बाद सेकंड जो हमारा फ्रेज है पार्ट का, प्रश्नों के बाद का, पेज नंबर 6 पे जो प्रश्न है वो बताए जा रहे हैं। यानी फसल बर्बाद होने के बाद लैंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है, तो वो समझे। प्रश्न है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, यानी कि कौन में या किसमें लैंचो को फेथ, फेथ यानी विश्वास, फेथ यानी क्या होता है, विश्वास, यानी लैंचो को कौन में या किसमें विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। जैसे लैंचो को किसमें विश्वास था और उसने उसके लिए क्या किया उस विश्वास के लिए, तो इसका उत्तर है लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लैंचो हैड यहाँ पर एचवी की सेकंड फॉर्म है, एमपी की सेकंड फॉर्म है, तो लैंचो हैड कंप्लीट फेथ, लैंचो रखता था पूर्ण विश्वास इन गॉड, यानी कि ये भगवान विश्वास रखता था। ही बिलीव्ड, बिलीव्ड यानी विश्वास होना, उसे विश्वास था दैट गॉड वुड हेल्प हिम, गॉड यानी ईश्वर हेल्प हिम, उसकी मदद करेंगे इन हिज टाइम, उसके समय में, ऑफ नीड आवश्यकता के, यानी भगवान आवश्यकता के समय में उनकी मदद करेंगे, ऐसा उसको विश्वास था। और उसी विश्वास को रखने के लिए उसने क्या किया, सो यानी इसलिए ही रोट, रोट यानी उसने लिखा, ए लेटर यानी एक पत्र, टू गॉड ईश्वर को, आस्किंग फॉर। देखिए, आस्क के साथ और लगने पर यह है, आस्क का अर्थ वैसे होता है पूछना, लेकिन फोर लगने से इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है और उसका अर्थ हो जाता है मांगना। तो ही आस्क, आस्क फॉर उसने मांग की, मनी यानी पैसे की, तो यानी लैंचो को किसमें विश्वास था, भगवान में, और उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने, उसे विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेगा, इसलिए पैसे आस पूरा नहीं मांगते हुए भगवान को पत्र लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई सारे भैया ना, पोस्टमैन कर जाते हैं उत्तर में, वो गलत है। देखिए उत्तर देंगे, द पोस्टमैन, जब भी हु से प्रश्न आए, सुने भाई, जब भी किसी प्रश्न आए हु से, तो हु से प्रश्न आए तो उसमें कर्ता पूछा जाता है सब्जेक्ट, तो आपको उत्तर देने का सटीक तरीका हु को हटाइए, उसकी जगह पे प्रश्न लिख दीजिए, कर्ता लिख दीजिए जो आपको ढूंढना है। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर पत्र को पढ़ा, किसने पढ़ा पत्र को, पोस्ट मास्टर ने। एंड पोस्टमैन बॉट इट टू हिम, और उसके पास पत्र को लेके कौन आया, पोस्टमैन। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों के जवाब आ गए, हालांकि प्रश्न एक पूछा है, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, तो पत्र पढ़ा तो किसने, पोस्टमैन ने, लेकिन पोस्टमैन बॉट इट टू हिम, उसके पास लेके कौन आया, पोस्टमैन। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ये प्रश्न बन के आए और उसमें आया हु रीड द लेटर, और उसमें पहले ऑप्शन में पोस्टमैन मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोस्ट मास्टर नहीं पढ़ा पत्र, तो पत्र लेके कौन आया, पोस्टमैन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट डिड द पोस्टमैन डू देन, डू देन यानी तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। अब इस प्रश्न में और प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे हमको, पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर उत्तर पढ़ते हैं, उसके बाद कौन सा प्रश्न का उत्तर भी यही रहेगा वो चर्चा करेंगे। देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज डीपली, डीपली होता गहन रूप से, मूव्ड, मूव्ड यानी हिल गया, बाय लैंचोज फेथ इन गॉड, लैंचो का भगवान में विश्वास देख करके, और पोस्ट मास्टर की अंतरात्मा हिल गई अंदर से। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, और ऐसे विश्वास करते हैं कि भगवान मान लो कहीं रहता है और उसके साथ पत्र व्यवहार शुरू कर देता है, जबकि नॉर्मल में व्यक्ति जानता तो है भगवान है, लेकिन ये नहीं जानता कहाँ रहता है, और वो ये भी नहीं जानता कि भगवान किस रूप में है, ये सब मानते हैं। लैंचो को अलग विश्वास था कि भगवान है, और इसलिए ही डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना, इसलिए वो निश्चय करता है टू हेल्प, हेल्प यानी मदद करने की, यानी उसकी, बाय कलेक्टिंग, कलेक्टिंग यानी होता है इकट्ठा करके,
बाय कलेक्टिंग मनी, मनी यानी धन, धन इकट्ठा करके उसकी मदद करता है। तो हिम यहाँ किसके आया, लेंचो के लिए। वो लेंचो की मदद करता है धन इकट्ठा करके फ्रॉम हिज सैलरी, सैलरी यानी तनख्वाह, वेतन, खुद की सैलरी में से, फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज और अन्य कर्मचारियों से। यानी उसने क्या किया, खुद की सैलरी में से दिया और अन्य कर्मचारियों की सैलरी में से इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे किए। देन तब ही सेंट द मनी, सेंट यानी भेज दिया, सेकंड फॉर्म, तब उसने भेज दिया मनी यानी धन को टू द लेंचो के पास इन एन एनवलप, एनवलप यानी होता है लिफाफा, एक लिफाफे में रख के साइन यानी हस्ताक्षर करके गॉड के रूप में। तो उसने लिफाफे में पैसे रखे और हस्ताक्षर किसके रूप में किए, गॉड में। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा कि लेंचो ने गॉड के रूप में साइन क्यों किए, बताइए। तो इसके लिए हम उत्तर बताएंगे कि गॉड, यही उत्तर उसमें काम कर जाएगा, क्योंकि लेंचो को उसमें विश्वास, उसने पोस्ट मास्टर इसलिए साइन किए क्योंकि वो लेंचो का विश्वास नहीं टूटे। अगर वो पोस्ट मास्टर के रूप में साइन कर देता तो लेंचो क्या समझता कि मेरी मदद भगवान ने नहीं की, पोस्ट मास्टर ने की, तो उसका विश्वास नहीं रहता भगवान से। तो उसका विश्वास रखने के लिए, लेंचो का विश्वास रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने किसके रूप में साइन किया, गॉड के रूप में। अगला प्रश्न, वाज लेंचो सरप्राइज, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित। क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ टू फाइंड ए लेटर, एक पत्र पा करके, फॉर हिम विद मनी इन इट, पैसे के साथ उसके लिए पत्र को पा करके, प्राप्त करके, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ। देखिए ये प्रश्न बन रहा है हमारा एचवी से, किससे बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से जब भी प्रश्न बनता है उसका आंसर का नियम है वो यस या नो से स्टार्ट हो, और यस या नो से स्टार्ट करना है। अब हमें पता है कि आश्चर्यचकित नहीं हुआ वो, क्यों, क्योंकि उससे तो विश्वास था पहले से ही कि भगवान मेरी मदद करेंगे करेंगे। देखिए आगे कि नो नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम, उसके लिए पत्र को पाकर, विद मनी धन के साथ, इन इट यानी उसमें, किसमें, लिफाफे में पैसे मिले, लेंचो को पत्र मिला, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यानी क्योंकि, ही हैड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, उसका मजबूत था क्या, फेथ विश्वास, इन गॉड भगवान, क्योंकि उसे भगवान में अडिग विश्वास था, अटूट विश्वास था, दैट गॉड वुड सेंड हिम द मनी, और उसे यह विश्वास था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे, और उसे यह विश्वास था कि भगवान मेरी प्रार्थना को क्या नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका ये जो प्रश्न है ना, इसके साथ एक प्रश्न और आ जाए, कैसा प्रश्न आ जाए कि लेंचो ने पत्र क्यों लिखा, इसका भी जवाब ये है कि उसको पता था वो, और भगवान को क्यों लिखा, क्योंकि भगवान में उसे क्या था, विश्वास था, वो ये भी जानता था भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान मेरी निवेदन को, मेरे रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। तो ये थे आज के आपके प्रश्न। धन्यवाद।